अरहान खान ने रश्मि देसाई के आरोपों का जवाब दे दिया है। जी हां, अरहान खान का जवाब आया है। जो ये बातें उठी थी कि रश्मि देसाई के अकाउंट में से 15 लाख रुपए उनके एब्सेंस में ट्रांसफ़र किए गए, अरहान ने ट्रांसफ़र किए। रश्मि ने कहा था वो फंड्स कहाँ गए, आगे किसको दिए गए, मेरे एब्सेंस में किया गया, मुझे पता नहीं है। अब अरहान ने इसका दो टूक जवाब दिया है। अरहान ने कहा है कि रश्मि ने साइन चेक मुझे दिए थे क्योंकि रश्मि की एक प्रोडक्शन कंपनी थी और उस प्रोडक्शन कंपनी के जो उधार थे वो चुकाने के लिए, या मैं उसमें पार्टनर के बतौर जुड़ा था, तो मैंने अपना जो फ़ायदा था, जो प्रॉफिट था वो लिया है, उस तौर पर वो चेक्स लिए गए हैं और मेरे पास बिल्स हैं, उनकी कॉपी है जो सप्लीमेंट में मैं लगा सकता हूँ। गौरतलब है कि रश्मि ने अरहान पर आरोप लगाया था कि उनके एब्सेंस में अरहान ने बहुत सारे पैसे, 15 लाख रुपए, उससे भी ज़्यादा पैसे जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए और आगे वो पैसे किसको दिए इसका पता रश्मि को नहीं है। अब इस पर अरहान का इसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स लीक हो गए थे। अरहान का कहना है, जो रश्मि के फैंस ने लीक किए थे, अरहान का कहना है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स कैसे लीक हो सकते हैं अगर रश्मि ने नहीं करवाए हैं। वो सिर्फ मैं और रश्मि दो ही जन हैं जो वो स्टेटमेंट जो वो जानते हैं, एक के अकाउंट से गया, दूसरे के अकाउंट में गया, और तीसरे शख्स की बात ही कहाँ आती है, फैंस तक कैसे पहुँचा। रश्मि का कहना है कि उन्होंने ये लीक नहीं किया है, उन्होंने उस दौरान अपने अकाउंट्स की टीम और कुछ और लोगों को फॉरवर्ड किया था, कहाँ से लीक किया है उनको पता नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ रश्मि देसाई के एलिगेशन की, तो रश्मि देसाई ने ये कहा है कि बहुत सारे पैसे हैं जो ये 15 लाख हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पैसे हैं। मैं नहीं जानती कि वो आगे किसको दिया अरहान ने, मेरी एब्सेंस में अरहान ने किया और उसे वो पैसे लौटाने होंगे 15 अप्रैल के बाद। अरहान ने कहा 15 अप्रैल के बाद उनका रिश्ता एक अलग मोड़ पर पहुंच गया था, उसके बाद और भी इसके भयानक वो हो गए, आपको लौटाने पड़ेंगे पैसे, इस तरह की बातें जो है कही गई है। अब अरहान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अगर वो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाऊं तो अरहान ने कहा है कि कोई किसी को रश्मि और मेरे अलावा किसी के पास ये नहीं था बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ह्यूज अमाउंट्स मेरे नहीं हैं। रश्मि ने एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया था जो मैंने ज्वाइन किया था, हम दोनों उसके साझा पार्टनर्स थे और मैंने भी इक्वली पैसे इन्वेस्ट किए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, अरहान ये कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर रश्मि क्या कहती हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसफ़र फंड जो होगा वो या तो मेरा राइटफुल प्रॉफिट होगा और रिटर्न ऑफ डेप्थ होगा, यानी या तो वो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा जो अधिकार है, या फिर किसी का उधार चुकाना है वो होगा। और आई हैव इन्वेस्टेड इक्वली बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली, मैंने फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों इन्वेस्टमेंट किया था। एनी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इज़ आइदर, हाँ, तो ये उन्होंने कहा इट इज़ टू बी नोटेड दैट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वुडंट हैव बीन पॉसिबल एंड रश्मि नॉट गिवन मी साइन चेक। रश्मि ने मुझे अगर साइन किए हुए चेक नहीं दिए होते तो ये फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। मैंने कोई फॉर्जरी नहीं की है, रश्मि ने चेक्स दिए थे क्योंकि वो चेक्स लौट देने थे मुझे सर्टन लोगों को जिनको हमें उधार चुकाना बाकी था, और काम के संबंध में लोगों को पैसे वो फॉरवर्ड करने थे। शी वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, उसे पूरी तरह से जानकारी है कि ये ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, कैसे हुए हैं, और मेरे पास बिल्स हैं, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। मुझे ये मैसेज आया है कि अगर मुझे 15 अप्रैल के पहले ये सब पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा रिश्ता उस जगह पर पहुंच चुका है जहां से कोई भी वापसी संभव नहीं है। इस तरह की बात अरहान खान ने कही है। अब देखना ये होगा कि क्या रश्मि इस पर भी कुछ कहती हैं या इस पर वो चुप रहती, क्योंकि एक तरह से अरहान ने साफ कर दिया है कि रश्मि को हर बात की जानकारी थी, रश्मि को अंधेरे में रखकर उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो उस प्रोडक्शन हाउस के इक्वल पार्टनर्स थे। अब इसमें क्या फैक्ट्स है ये वो दोनों या उनके अकाउंटेंट ही बता सकते हैं। अब आने वाले वक्त में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या रश्मि इस पर रिएक्ट करती हैं, क्या बातें करती हैं। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।